और बेटे बोलते हैं कि लोकहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है मजहब ये बात बतलाई जाएगी। भले समय की रेत पर खींची लकीरें मिट जाए, लेकिन केजरीवाल की कीर्ति यश गीत हमेशा गाई जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदि शर्मा। आइए आज हमारे साथ बात करने को है डॉक्टर फूलचंद यादव जी। तो आज हम यादव जी से, ये सोशल वर्कर भी हैं, और आज हम इनसे बात कर लेते हैं, कुछ चर्चाएं कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। हृदय से आपके श्रोता दर्शक को मैं नमन करते हुए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे सौभाग्य दी है दो बात करने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली प्रदेश का सर पर है। दिन प्रतिदिन नजदीकियां बढ़ती चली आ रही हैं चुनाव को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? 2025 के चुनाव की रणभेदी दिल्ली में जो है बच चुकी है। लोग अपना नामांकन कर रहे हैं। आए दिन लोग तमाम तरह के विवादित बयान दे रहे हैं कि चुनाव जो है केजरीवाल जीतेंगे, आप पार्टी वाले, या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोग लुभावन सपने दिखा करके जनता को अपनी तरफ रुझाने की बराबर कोशिश किया जा रहा है। इस कोशिश में कौन कामयाब होगा कौन नहीं होगा, ये बात जो है भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन बात यह है, आज दिल्ली के जनता के दिलों में राज कौन करता है, तो ये बात जो है पता लग जाएगी आगामी 8 फरवरी को। प्रथम हम बात करेंगे जनता के सुविधाओं के लिए, जनता की सुविधाओं को लेकर। कांग्रेस सरकार जो लुभावने भाषण जनता को दे, वो मैं 2500 रुपया महीना प्रति माह हम जनता को देंगे जीतने के बाद। इधर केजरीवाल सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो वादे करती है मैं 2100 रुपया प्रति माह, 2100 रुपया महीना जाएगा। दूसरा भाजपा, अब भाजपा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई कहती है मैं 1800 रुपया महीना हम जनता को देंगे। तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, मैं तथ्य के साथ, सत्य के साथ अपनी बात को मैं रख रहा हूँ। आज इस बात को जनता भी स्वीकार करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं पर भूल कर रही है जी। भूल ये है कि केजरीवाल के कदम चिन्हों पे क्यों चलने की कोशिश कर रही है। अगर केजरीवाल ने कहा कि मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में क्यों कह रही है कि हम इतने देंगे। और कांग्रेस क्यों कह रही है? केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक चलाया, जिसमें जो है जन सुविधा मिली, स्वास्थ्य की सेवाएं ना। तो ये जो है भाजपा क्यों कहती है कि हम स्वास्थ्य बेहतर। सुनिए आप मेरी बात को। आज दिल्ली में जो लोग निवास करते हैं ना, वो दिल्ली के ही लोग नहीं होते, भारत के कोने कोने के लोग होते हैं। आज जो प्रदेश में आकर के दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं ना, तो उनको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और 2 पैसे बचा करके अपने घर परिवार का, कोई उड़ीसा का है, कोई केरल का है, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश का है। दिल्ली में जो जनता निवास करती है ना, वो भारत के तमाम राज्यों की होती है। तो सुविधा चाहते हैं हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हर आदमी की औकात हैसियत नहीं होती है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपने स्कूल में पढ़ा सके। अगर अचानक कोई बीमारी या परेशानी, एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना होती है, तो उसके इलाज के लिए भी सोचना पड़ता है। तो केजरीवाल ने ये चीज़ किया है कि लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराया है, शिक्षा की भी सुविधाएं कराया है शिक्षा के मामले में, और महिलाओं को जो है बस यात्रा फ्री की। आज दिल्ली के जनता के दिलों में जो राज केजरीवाल करते हैं ना, वो जो है शायद कोई और कर पाएगा। अब कारण ये कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये बताए कि उसके भारत के कोने कोने में सभी राज्यों में लगभग उसकी सरकार है। किस राज्य में महिलाओं को बस में फ्री जाने की सुविधा है? किस राज्य में इतनी बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था है जहाँ इलाज फ्री हो अगर पैसे नहीं हो? आज आप जो है हेल्थ बीमा के साथ वो करते हो, ठीक है, लेकिन केजरीवाल जो करते हैं उनके कदम चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी क्यों चलना चाहती है? क्या महिलाएं इस बात को भूल जाएंगी उनको फ्री बस यात्रा मिलती है? क्या महिलाएं भूल जाएंगी कि 1000 रुपये उनको मिलता है? क्या कहाँ मिलता है 1000 रुपया? कहाँ मिला? महिला के 1000 रुपये मिलता है, केजरीवाल बिहार कर मिलता है। क्या बात करते हैं? हाँ, मिलता है। अगर आप जो है अप्लाइड हैं तो उस पर दिया जाता है, मिलता है। ऑटो वालों को सुविधा मिलती है, बसों की भी सुविधा मिलती है,
केजरीवाल ने बिजली के मामले में, पानी के मामले में राहत दी है। दिल्ली की आम जनता इस बात को कहती है। बड़े बड़े पत्रकार आप जैसे सर्वे करके देखे हैं तो आज भी लोग जो है केजरीवाल के कर्मों से, कामों से इतना खुश हैं ना कि जबकि केजरीवाल को जो है बिला वजह जो है फंसा करके जेल में रखा गया। आज तक कोई दोष नहीं सिद्ध हो गया। हेमंत सोरेन को भी दोषी बना करके जेल में रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां तो उनको दोषी बना दिए। अन्य पार्टी कोई है तो उनको दोषी बना के उनको जेल में डाल दो। ईडी सीबीआई के द्वारा कितने लोगों को किया गया? क्या आरोप प्रत्यारोप किसी के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर सिद्ध हुआ, केजरीवाल के ऊपर सिद्ध हुआ? सिद्ध तो किसी के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन आरोपी बना करके सबको अपनी पार्टी में रखना। डॉक्टर साहब, मैं एक बात, आपकी बात को रोकूंगा, थोड़ा सा बात करेंगे हम स्वास्थ्य को लेकर के। हाँ, तो स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय इतनी गड़बड़ाई हुई है, केवल फाइलों में ही अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है दिल्ली की। मैं सुन लीजिए एक मिनट। अब बात करेंगे हम शिक्षा की, तो शिक्षा भी फाइलों में ही अच्छी चल रही है। ये मेरी इन आंखों से देखा हुआ वाकया है। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ आपको। जीटीबी अस्पताल की वहाँ पर महिलाएं और जो जितने भी मरीज हैं वो सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वो मैंने तरसते हुए देखे। क्या बात करते हो आप? दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से इससे सटा हुआ एनसीआर के जो आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ के भी मरीज दिल्ली में जाते हैं। रिफर्ड यूपी के डॉक्टर, नोडक जैसे डॉक्टर हो गए, हरियाणा के डॉक्टर हो गए, अन्य स्थानीय राज्यों के भी लोग रिफर करके दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली के एम्स हुआ, सफदरजंग हुआ, जीटीबी, इन सारे अस्पतालों में भेजते हैं। लेकिन आज अगर केजरीवाल को जरूरत पड़ती है कि हमें वोट चाहिए, तो लोग जो है शिक्षा केजरीवाल के पद चिन्हों पे लेंगे, स्वास्थ्य सुविधा जो है केजरीवाल दिल्ली वाली अस्पताल से लेंगे, लेकिन वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास करते हैं। केजरीवाल ने जो किया है दिल्ली के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए ना, इसका अनूठा उसका उदाहरण किसी अन्य राज्य में बताओ कि ऐसी सुविधा क्या उत्तर प्रदेश में मिलती है, क्या बिहार में मिलती है? जितना बड़ा दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही, महिलाओं को जो है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दी जा रही है और उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है, ऐसा किसी राज्य में है क्या? डॉक्टर साहब एक मिनट रोकूंगा। मैं बात विकास की जो आपने की है, तो विकास की बात हम आपको बताते हैं। दिल्ली की सड़कें विकास के लिए तरस रही हैं डॉक्टर साहब। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो विकास के लिए तरस रही हैं। जो नहीं, वो कभी योगी जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनको खड्डा मुक्त कर देंगे। वो खड्डा युक्त है उधर उत्तर प्रदेश की सड़कें। इधर आप दिल्ली प्रदेश की बात करोगे तो दिल्ली प्रदेश में यमुना जो करोड़ों रुपया जो वहाँ खर्च हो रहा है सफाई को लेकर के, वो आज गंदगी में आज व्यस्त है। गंदगी में व्यस्त है यमुना जी, जो सफाई के लिए तरस रही है और सड़कें विकास के लिए तरस रही है। और आप कह रहे विकास किया है। भूल जाओ भाई, भूल जाओ। सुनिए आप मेरी बात को। अधियारों की एक सहन शक्ति ने, एक दीपक ने डरा दिया, एक दुष्ट अधर्मी पापी को दिल्ली की जनता ने भगा दिया, जिनकी बर्बरता के आगे सारे नेता नतमस्तक पड़े रहे। बस केजरीवाल की सेना ने सबको धूल चटा दिया। सुनिए, केजरीवाल ने जो काम किया, 3 बार मुख्यमंत्री बने, तो देश के दिलों के, दिल्ली प्रदेश के दिलों की जनता की राज करते हैं। आज जिसकी वजह से महिलाएं उनका सम्मान करती हैं। कौन नहीं चाहता है मूलभूत संवैधानिक जरूरतें जो है उनको मिलना चाहिए? क्या आज दिल्ली सरकार घाटे में रही? कितनी कोशिश की गई ईडी सीबीआई के द्वारा, ईडी सीबीआई लगाकर केजरीवाल को, लेकिन आज केजरीवाल के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आ पाया कि आप दोषी हैं। ईडी सीबीआई का रूल होता है कि वो आपको किसी को भी किसी भी समय कितने काल के लिए आपको बंद कर सकती है, उसका कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है, जो नया प्रावधान है। अब आप देखिए केजरीवाल के नैतिक मूल्यों पर, नैतिक कार्यों पर, जो देश हित में रहा, समाज हित में रहा, दिल्ली के जनता के हित में रहा, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी। आज केजरीवाल को चुनाव चालू हो गया, भारत के 29 मुख्यमंत्री लग जाएंगे केजरीवाल को हराने के लिए। केजरीवाल को हराने के लिए केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक अन्य प्रदेशों के आके दिल्ली में प्रचार करना शुरू करेंगे। केजरीवाल दोषी है, केजरीवाल अपराधी है, केजरीवाल ये है। आज केजरीवाल अब नहीं हारेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी समर्थन मिल चुका है कि केजरीवाल को हम साथ देते हैं। आज साथ देने की वजह से केजरीवाल को जो है और मजबूती मिली है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी दिल्ली में निवास करते हैं।
केजरीवाल की स्थिति यथायथ जो है बिल्कुल सही है। और इतना ही नहीं, इतनी अच्छी स्थिति है कि भारत में बीजेपी की स्थिति कहीं नहीं रही कि एक स्कूटर पर तीनों को बैठाकर भेज दिया जाए। और पिछली बार भेज दिया था, दिल्ली की जनता ने धूल चटा दिया था। आज माताओं और बहनों के दिलों में राज करने वाला अगर कोई है तो केजरीवाल है। दिल्ली का अगर कोई बेटा है तो केजरीवाल है, जो जनहित में, लोकहित में, जन कल्याण में इतने काम किए हैं कि दिल्ली की जनता उनको भुला नहीं पा रही। दिल्ली में कुछ चीजें जो है केंद्र शासित होने की वजह से केंद्र सरकार के हाथ में होती है, लेकिन केजरीवाल जब अपना विधेयक लेकर के रेडियो के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि ये पारित ही नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में केजरीवाल अकेले जो है उतना नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार जनता को विश्वास है, केजरीवाल लोकहित में, समाज हित में बहुत सारे काम किए हैं। आने वाले समय में जो दिल्ली की जनता, महिलाएं और बेटे बोलते हैं कि लोकहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है मजहब ये बात बतलाई जाएगी। भले समय की रेत पर खींची लकीरें मिट जाए, लेकिन केजरीवाल की कीर्ति यश गीत हमेशा गाई जाएगी। तो ये थे डॉक्टर फूलचंद यादव जी। दिल्ली 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के इन्होंने केजरीवाल का भरपूर समर्थन किया। इनका मानना है कि केजरीवाल के विकास कार्यों में जो बाधा डाली है वो केंद्र सरकार के द्वारा डाली गई है, इसलिए जो आज दिल्ली विकास के लिए वांछित है तो इसका पूरा जो कारण है वो केंद्र सरकार है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा।